हो जाएगी, चालू है? हाँ चालू। जय वीर, जय वीर, जय वीर, जय वीर, जय वीर, जय वीर। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। साथियों, आज हम इस गांव के अंदर आए हैं और यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पहला कैडर कैंप होगा। बहुत सुंदर ये गांव है, जगह है, और ये हमारे समाज की माता बहनें बैठी हुई हैं। इसका अनावरण हमारे माननीय डीएम साहब रहे हैं नील रतन जी, डॉक्टर बीपी नील रतन IAS जिलाधिकारी। यहाँ बहुत अच्छे लोग रहते हैं और देखिए यहाँ कितने अच्छे लोग रहते हैं इस गांव के अंदर। झाड़ू लग रही है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। कुछ महिलाएं हैं हमारी माता बहनें। ये अभी यहाँ सभा चलेगी बाबा साहब की। लगाओ बाबू, लगाओ 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 झाड़ू। ये हमारी बहनें झाड़ू लगा रही हैं। लगाओ लगाओ। ये देखो ये हाल है ये डॉक्टर अम्बेडकर महोदय। लगाओ 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 लगाओ। रुक जाओ अभी, रुक जाओ वकील साहब, रुक जाओ अभी, रुक जाओ, पहले झाड़ू लग जाना, लग जाओ, धूल हो जाएगी अभी। ये भवन है बाबा साहब। ये बहुत सुंदर मूर्ति खड़ी हुई है। ये देखो हमारे साथ में आज वकील साहब आए हुए हैं। ये वकील साहब नमो बुद्धाय, जय भीम। नरेंद्र बोस जी नमो बुद्धाय, जय भीम। कौन सा गांव है ये? चांचली। चांचली। इसमें कभी बाबा साहब की कोई विचारधारा फैली अब तक? हमको तो जानकारी नहीं है जी। हाँ, आज आप लोग पहली बार आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। हैं, देख रहे हो ना क्या हाल है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भवन है। यहाँ देखो वहीं बहुत बुरा हाल। तो इस क्षेत्र में साथियों निवेदन ये है, यहाँ तरक्की है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब लोग मास्टर जी नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम साहब। आज आप आए हैं गाजियाबाद से चल कर आए हैं जी। यहाँ कैडर देंगे तो क्या विचार लग रहा है, कैसे ऐसी रहेगा हमारा समाज? यहाँ देखो वहीं जो है, ऐसा नहीं है जो समाज ऐसे ही रहेगा, समाज में सुधार आएगा, लेकिन जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि जो मेरा मिशन था वो गांव देहात तक नहीं पहुंच पाया है, उसी की कमी है ये। ऐसा नहीं है कि लोग समर्पित नहीं है, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने, हम लोगों ने एक बार गांव वालों से कहा तो वो बिल्कुल उन्होंने बिना किसी देरी के सफाई करने की तैयारी, और वो अभी काफ़ी संख्या में गए हैं। वो लगन तो है, लेकिन जो एक गांव देहात तक बाबा साहब का मिशन जाना चाहिए वो जा नहीं पा रहा है, उसी की कमी। इस क्षेत्र में लोगों ने ज्यादा अंत मचाई है। बहुत सारे विद्वान लोग आए यहाँ, दमादम कैडर लगाए, लेकिन तरक्की नहीं हो पाई खुर्जा में। ऐसा क्यों है जी? ये तो अब मैं मिशनरी साथी जो भी आए हैं मेरे से ज़्यादा अनुभवी रहे हैं वो लोग, लेकिन मैं उनके विषय में क्या कह सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है भैया, वो तो वो जाने कि उन लोगों ने किस तरीके से अपनी छाप छोड़ी है और ये क्या कारण रहा कि नहीं लोग हमारे उसमें जो बाबा साहब की जो वो है जो प्रगति नहीं कर पाई है। आप आए वो तो वही लोग थोड़ा सा ज़्यादा उसका विश्लेषण कर सकते हैं। चलो खैर देखते हैं आज समाज में, गांव में क्या हाल है। नमो बुद्धाय, जय भीम। तुम्हारा हो जाता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। माता जी थोड़ी सी देर के लिए अब मैं अपना समय, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे वक्तव्य बोलने थे, अब मैं अपनी बात जो कहूँगा उसे थोड़ा सा, अगर मुझे अपना बच्चा मानते हो
साथियों, मैंने एक सवाल करा था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बोलती इधर आ जाओ, वहाँ मत जाओ, वो मैंने तार नहीं सकता, इतने छोड़ दो, यहीं खड़े आओ आओ। अरे जिसने सवाल जवाब दिया था वो खड़े हो जाओ, यहाँ यहाँ खड़े हो जाओ, बस यहीं खड़े रहना। आगे बोलो, यहाँ खड़े हो। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। पहले जय भीम बोलो। जय भीम साहब। है तो बोलते हैं जय भीम। एजुकेशन क्या आपकी? इंटर। अभी पढ़ाई जारी है बंद? अच्छा, क्या डेट बताइए आपने? 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891। पढ़ी है या व्हाट्सएप पे? ना पढ़ी है। कहाँ पे? किताब में पढ़ी है। कौन सी क्या किताब है तुम्हारे घर में? बाबा साहब अम्बेडकर की है एक आध किताब? हाँ एक सही बताओ। सच में है? और कभी आपने सवाल सुनी है ऐसी? ना ऐसी नहीं सुनी? चलो ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। दवाई करा जाओ, खड़े हो या को आ जाओ। अरे गिफ्ट दे दो ऐसे बच्चे को, रखवा जाओ। हाँ, मैं आप ही को कह रहा हूँ, नेता आप ही हो, बस हमारे भाग्य विधाता। वकील साहब खड़े हो, गिफ्ट देते रहना। आओ इधर, बच्चे गिफ्ट दो अपने आप को। लग जाओ, खड़े हो जाओ ना, इतना टाइम नहीं चलेगा मुझे अपनी कहने, कैमरा बंद हो जाएगा। ताली बजाओ इस बच्चे, ठीक है? चलो बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, और ऐसे हिम्मत जाना, आप बिल्कुल साइलेंट। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण कौन सी डेट में हुआ था? गलत जवाब मत देना, 1 करोड़ फॉलोवर है मेरे, ये ध्यान रखियो। अभी तुम मुझे पैसे हल्के में दे रहे हो। 6 दिसंबर 1956। कहाँ पे? मुंबई में। है? पढ़ाएगा किताब? साइलेंस करो, आराम से। कैलेंडर में पढ़ा मैंने बाबा साहब। हाँ? कैलेंडर में पढ़ा बाबा साहब। कैलेंडर में पढ़ा? और कोई बताओ। दिल्ली। ताली बजाओ इनके नाम। हाथ लगाया करो। चलो आपका नाम क्या? नाम बताओ, क्या काम करते हो? पूरे तो हो जाओ, बदबू आ रही है। एजुकेशन कितनी हासिल करी है? MA, वेरी गुड। MA करी हुई है, कौन से सन में? 1978 में। मेरा 75 का जन्म है, जब मैं 3 साल का, जब MA करी। यहाँ कितने साल हो गए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती बनती है इस गाँव में? निर्माण करो या पार्क को साहब। ताली बजाओ इनका नाम किया। बहुत बहुत साधुवाद आपका। एक महान मूर्ति निर्माण करने वाले सुनो तो सही, उन्हें बैठा लो। बहुत हल्के में लेगा, मेरा 1-1 साल तक टाइम नहीं मिलता। बहुत जी बैठा लो बाबू जी अभी मैं बताऊं, रुक जाओ। चलो एक कुर्सी बाबा को आ जाओ, एक कुर्सी डलवा लो उन्हें बैठा लो। आप भी आ जाओ, उठाओ आप भी आ जाओ कुर्सी भी ले आओ भाई दोस्तों, एक कुर्सी ले आओ। भैया। बुजुर्गों का सम्मान हमारा सबसे बड़ा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 18 मार्च 1956 को कहा था कि मुझे जो धोखा दिया, मेरे समाज के पढ़े लिखे व्यक्तियों ने धोखा दिया। मैंने अनपढ़ों से कोई सवाल नहीं कराया, ना बुजुर्गों से करा। मैंने कहा MA BA इंटर से ऊपर। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं जो अपना इतिहास नहीं पढ़ता वो अपना इतिहास लिख नहीं सकता। लिख देगा कोई इतिहास? क्या इतिहास है हमारा? बंद करना आ गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे जकात चाहिए, जकात। और यहाँ पर रखा आता है, ये बसोड़े पूजने जाती है देवी मैया, 5-6 है मेरे, एक कीड़ा तो और देते देवी मैया ने कीड़ा कीड़े बंद करो। नोट आपके लिए चाहिए, वोट आपके लिए चाहिए, सपोर्ट आपके लिए चाहिए, तीनों भरपूर है मेरे पास। गाजियाबाद के अंदर रहता हूँ, सबसे महंगी कॉलोनी। सिंपल आदमी, नॉर्मल आदमी, कोई VIP नहीं है, आप ही के बीच का हूँ। हम इस समाज का इसलिए टेस्ट कर रहे हैं कि आप सब लोग ने कभी एक सर्वे करा है? जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हाथ करवाते हैं, हर शब्द पे गिफ्ट देके जाऊंगा मैं, हर शब्द पे। कि एक ब्राह्मण समाज का, जाट समाज का, ठाकुर समाज का, जनरल कास्ट या OBC का बच्चा स्कूल में जा रहा है आपके यहाँ, तो उसके माँ बाप पैसे लेके जा रहे हैं कि बेटा मास्टर जी हमारे बेटे का एडमिशन कर दो। और आप लोग जो स्कूल के अंदर जा रहे हो,
तो आपको स्कूल वाले कह रहे हैं कि भैया आ जाए स्कूल में और स्कॉलरशिप हम दे देंगे तुझे। सही बात, स्कॉलरशिप हम दे देंगे। क्या हमारे बाप दादा कमा के दरकार है स्कूल में? क्या क्वालिटी है तुम्हारे अंदर कि तुम्हें स्कूल वाले की स्कॉलरशिप दे रहे हैं? मैंने अभी पहले शब्दों में कहा था कि ये घमंड मत रखना कि हमें MA BA M.Ed कर रहे हैं, हमारे माँ बाप पढ़ा रहे हैं, जिंदगी में नहीं पढ़ा सकते। भारतीय संविधान की एक धारा खत्म कर दूं तो जिंदगी के अंदर FNR नहीं लिख सकते, बैठ नहीं सकते ऐसे। इसका परिणाम 2018 में आपने देखा हो 2 अप्रैल कितने लोगों ने हिस्सा लिया उसमें? 2 अप्रैल में ये हालत है तुम्हारी दिल्ली NCR। अगर हम जैसे बेवकूफ ना घूमे ना समाज में तो काट के गाजर मूली की तरह बोरिंगों में भर देंगे। अगर आज इज्जत तुम्हारी सेफ्टी है तो ऊपर वाले की नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, जिसमें 14 बच्चे कुर्बान हुए हमारे एक दिन में, 13 और 30,000 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है, 40 लाख से ज्यादा मुकदमे लिखे गए तुम्हारे। कभी देखा उस समाज के बच्चों के लिए जो तुम्हारी रक्षा के लिए जेल में जा रहे हैं, रोड पर आंदोलन कर रहे हैं? मैं बुलंदशहर में मौजूद था सर। बहुत बहुत साधुवाद आपको। कभी सोचा? क्योंकि भगत सिंह तो होना चाहिए पड़ोसी के घर में और हमारे घर में होना चाहिए नेहरू पैदा की फांसी लगेगी पड़ोसी के, तो मेरा तो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। कभी कुर्बानी सीखी है हमने? MA कर ले, BA कर ले, M.Ed कर ले, BSc कर ले, डॉक्टर बन जाए, मास्टर पर लाओ जी। डॉक्टर अम्बेडकर हमने क्या मान रखा? जिस तरीके से पशु जो भैंस होती है उसका लवारा होता है, वो मर जाए तो दूध वाली भैंस वो पुचकारना पड़ता है बार, और जब वो दूध नहीं देती है क्योंकि बच्चा तो गया उसका मत, तो उसके बच्चे को क्या कहते हैं? घर बच्चा बनवा दो इसका, खालों में घुस बनवाया ना उसकी ना, उसे दिखाया और जो है दूध निकाल दिया। तो हम डॉक्टर अम्बेडकर कभी याद आते हैं समाज को, जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो सेक्रेटरी आएगा, हाँ भाई क्या भाई वो लौंडिया हो जाए लौंडाबाद, अच्छा ठीक है, ऐसी सर्टिफिकेट बना दो। उसके बाद स्कूल जाएगा, उससे उन्होंने कहेंगे मास्टर जी बच्चा पढ़ना चाहिए, मास्टर जी मैं लौंडे का बनाया बच्चा, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या आएगा कि 10वीं में जाएगा, मास्टर जी स्कॉलरशिप नहीं है, ये ले ऐसी सर्टिफिकेट लिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी जाएगा इंटर के बाद में, जी मुझे स्कॉलरशिप पर कर दो एडमिशन। तेरे बाप दादा ने सारी जिंदगी तक कमाई करी मांस खाने में, शराब पीने में, अब तेरा कुछ बनने का टाइम आया तो तुझे स्कॉलरशिप देते। क्यों देते भैया? कर्जा का रखा तेरा देश में, कुछ योगदान है तुम्हारा देश के अंदर। कभी हम चिंतन नहीं करते, ना हमारा पढ़ा लिखा कर रहा, अनपढ़ करते बेचारे की छोड़ दो, उसने तो जैसी जिंदगी में हमें आज तक ला दिया। लड़की कभी सवाल नहीं करेगी, लड़का नहीं करेगी। इतने मूर्ख इस समाज के अंदर पैदा हुए, दुनिया में कहीं नहीं है। यूं नहीं कहते भाई तुम क्या कर रहे हैं, उनको होली में काली मुली थोड़ी कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से ये सुंदर सुंदर चेहरे बने हैं, काले मुंह करेंगे, बुरा ना मानो होली है। काली माई की तेरा वाली का थारे बालक हो जाए थे काले काले, थोड़ी निकल रही है उनकी जी, कभी नहीं करेंगे। तेरा वाली 10 हाथ होते हैं किसी का संसार में। नंबर 1 देश कौन सा है दुनिया का? दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा है? हाथ उठाओ। ऐसे स्कूल में जा रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, पढ़ाया भी ना जाओ, कौन सा देश है? पढ़ाओ। क्या नाम है? एजुकेशन उधर दे। आओ बाबा रुक जाओ। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा? अमेरिका। अमेरिका के अंदर कोई तस्वीर है ऐसी जितनी हमारे यहाँ नहीं है? क्यों नहीं है? हमारे यहाँ तो 33 करोड़ देश का ज्यादा दुनिया में पावरफुल तो हम होने चाहिए, सबसे ज्यादा रईस हम होना चाहिए। लक्ष्मी की देवी हमारे यहाँ बरस रही, जापान में जाकर हमारे यहाँ मिसाइल बना रहे, चाइना वाला आ रहा है बॉर्डर में, ये हमारे लिए सोचने का फर्क है। सुनते रहो खाली सुनते रहो। कहने की ना अभी दे देंगे सबको दे देंगे, उधर देखो बेटा, इधर देखिए किताब है बाबा, पैसे लंबी कर ले करो, लंबी करवा दे किताब। जब हम लोग पढ़े लिखे हैं, इस भवन के अंदर आके मैंने झाड़ू लगवाई, मैं सोच रहा था पहले वीडियो बना दूं इसकी, फिर तुम्हारा आईने दिखा दूं दुनिया को, ये अम्बेडकर के मान जिस शख्स ने हमें जोड़ से निकाल कर संसद में पहुंचा दिया और दुनिया में हमें जीने का अधिकार नहीं था, सारे अधिकार हमें दिला के हमने जोड़ संसद में उठाया, जोड़ इतनी क्वालिटी है हमारी।
बुद्धि का लोग। अच्छा वो भी आप इतना देख रहे समाज। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन की, वो कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर, कहने को मतलब अमेरिका वाले कहते हैं। बाबूजी सुन लो थोड़ी देर, कि अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे देश में पैदा होता तो हम उसे सूरज कहते हैं। ये बराक ओबामा जब इंडिया में आए थे जब कह गए। नेल्सन मंडेला कहता है कि अगर दुनिया से कुछ चीज ले जाने की जरूरत है भारत से, तो वह है भारतीय संविधान। कितनों के घर में संविधान है? ताली बजा दो उनके नाम। वैसे मैं बता दूं, संविधान केवल वकीलों के मतलब की चीज है और जनरल आदमी के भी मतलब की नहीं। उसमें धारा है, धारा ये सब चीज पर लगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इस किताब के अंदर मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये किसी ने दान दिए और आप लोग भी दान दें, क्योंकि बुद्ध कहते हैं दीप से दीप जलाए तो अंधकार खत्म होगा। इस किताब को पढ़ना, नेट चला रहे हो उस पर रिसर्च करना कि बाबा गुड़िया अपन दुनिया के अंदर बाबा साहब ने कौन सी डेट पर कौन सा काम करा। हमारे एक साल पहले बता देंगे होली कौन सी डेट की है, दिवाली कौन सी डेट की है, रामनवमी कौन सी डेट की है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कौन सी तारीख पर कौन सा कार्यक्रम करा। बाबा साहब ने घोषणा करी थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं, और हिंदू धर्म में रहकर मरवा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो बाबा साहब ने जो धर्म ग्रहण करा था बुद्ध की शरण, कौन सी डेट में करा? कुछ नहीं। आप लोगों के यहाँ पंचर, इससे पहले यहाँ मेरे शायद अंदाजा कि यहाँ किसी ने नहीं करा। लेकिन आप लोगों को मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जितने पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जो MA BA MA BA MAd MSc है, वो छोटे बच्चों की यहाँ क्लास, उससे ज्ञान बढ़ता है। बुद्ध कहते हैं दीप से दीप जलाओ। 1 घंटे का भी बच्चे अगर यहाँ छोटे बच्चों को देंगे तो यहाँ अच्छे स्कूल तो मुझे नजर आ नहीं देखा यहाँ, जैसे भी हैं यहाँ, तो उनकी जमीन मजबूत होती है। अपना फर्ज अदा करो अपने समाज के लिए, जिनमें बाबा साहब हमारे लगते हैं उनमें बाबा साहब तुम्हारे लिए। ये किताबें किसी ने हमें दान दी है, समाज के बच्चों को निःशुल्क जानी है, तो आप लोग भी अगर किसी भी दोगे तो ये आगे भी दूसरी जगह। जब तक आपके पास इतिहास नहीं होगा क्या होगा? कुछ भी नहीं। हम सब लोगों को बाबा साहब की बात माननी है, साहब काशीराम की माननी है। 1965 में क्लास 1 नौकरी साहब काशीराम आपके लिए छोड़कर चले आए थे। IAS 1905 प्रतिज्ञा करी। कोई बच्चा बताएगा एक बात कौन सी करी? काशीराम की नाम सुना कभी काशीराम का? 5। मैं आज के बाद कभी घर नहीं जाऊंगा, मैं बैंक अकाउंट नहीं खोलूंगा, मेरे नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, समाज ही मेरा घर होगा और गुलामों की गुलामी का एहसास करा दूंगा। डॉक्टर अंबेडकर का प्रवचन पूरा। कभी जीवन में अपने घर नहीं करते। जब गांव के अंदर गए थे, जब घोषणा कर दी कि देखो ये पागल आदमी आ रहा है, क्लास 1 नौकरी छोड़ रहा है, ये बावड़े हो गए थे। उन्होंने कि ये पागल उस दिन आ गया रोपड़ पंजाब के अंदर, जिस दिन 2 हेलीकॉप्टर आ गए होंगे, 2 हेलीकॉप्टर होंगे पीछे। जब आज यहाँ बैठे हो संसद में मायावती वहां बैठी, ये काशीराम की पढ़ते नहीं है। इस देश की सर्वप्रथम शिक्षिका कौन है? इस देश की सर्वप्रथम शिक्षिका कौन है? इस देश में हमारे लिए सबसे पहला स्कूल कब खुला? 1 जनवरी 1848 राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने तुम्हारे लिए पहला स्कूल खोला। 1 जनवरी 1848 इस देश में तुम्हारे शूद्रों के लिए पहला स्कूल खुला। इस देश की सर्वप्रथम शिक्षिका राष्ट्र माता बोलना तो माता सावित्रीबाई फुले, उनकी पत्नी पहली अध्यापिका का और पहली पढ़ी लिखी औरत है, जिसे सरस्वती कहते हैं। सरस्वती नहीं है, राष्ट्र। अपना इतिहास पढ़ो, पढ़ाओ और पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है ना? आगे को कभी बुलाओगे तो तब दोबारा आएंगे। निवेदन है कि किताबें निःशुल्क हैं लेकिन मिलेंगी पढ़ने में, इन्हें पढ़ना और ध्यान से पढ़ना। जो जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप चला रहे हैं वो मेरे नंबर पर लिख के देके जाएंगे, मेरा कार्ड लेके। कोई भी व्यक्ति आए उसका सम्मान से बुलाओ से उसकी बात सुनो।
एक घटना मैं आपको बता दूं और अपनी बात खत्म कर दूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन के लिए चले। गोलमेज सम्मेलन 3 साल चला। कितने साल? 3 साल। 30, 31 और 32। 30, 31 और 32। 11 नवंबर 1930 को, 11 नवंबर 1930 हमें इस देश के अंदर 7 अधिकार मिले अंग्रेजों से। कितने अधिकार? 7। 7 में 6 तो गांधी ने पास कर दिए, 7वें को कह दी कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन इसे पास नहीं। वो था वोट का अधिकार। पूना 6 पास हुए, 7वें को गांधी ने आमरण अनशन कर दिया। गांधी की हवा चली थी जैसा आज मोदी की कि मर जाऊंगा, लेकिन इन शूद्रों को यह अधिकार नहीं था। वो 2 वोट का अधिकार रहता था कि जहां पर हमारे कोटे बने ना, जो कहते हैं रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। रिजर्वेशन तो तुम्हारा 2 मिनट में खत्म करते हैं, जो हम जैसे देश में ना खड़े हो। कि जहां रिजर्व सीट है, जो हमारा आरक्षण हो चुका है जितने %, वहां केवल हमारे लोग लड़ेंगे। चुनाव हो या कोई भी हो, दूसरा नहीं आएगा उसमें कोटे करने। और जहाँ जनरल है वहाँ हम भी लड़ेंगे और जनरल भी लड़ेगा, वो भी वोट डालेगा। किसी अधिकार को नहीं दूंगा मैं। तो जब पूरा पैक हुआ था, 131 जो सांसद बैठे हैं पार्लियामेंट के अंदर, ये बाबा साहब की इच्छा है। अगर 2 वोट का अधिकार हमारा पास होता तो इस देश में किसी की मानव दूर नहीं किया है, तो तुम्हारे को देश चलेगा। आज तुम्हारे आरक्षण को प्रतिदिन अटैक होते हैं। संविधान बदलो, संविधान बदलो। क्यों हो रहा है भैया? अंबेडकर की मूर्ति क्यों टूट रही है देश के अंदर? ऐसी क्या चीज है इसकी? कुछ ना कुछ तो होगा ना। मनुस्मृति भारतीय संविधान से पहले क्या कहती है? जो इस देश के अंदर हमें जो भी चीज दी गई है वो अंग्रेजों के द्वारा दी गई। ये ध्यान रखना, किसी ने नहीं दी। तुम्हारा अधिकार आज भी छीन रहे हैं, उस टाइम पर हमें दे देंगे अधिकार? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजों से तुम्हारे लिए अधिकार लिए। और 18 मार्च को आगरा के अंदर जब उन्होंने कहा कि मुझे जो धोखा दिया मेरे समाज के पढ़े लिखे लड़की लड़कों ने ही दिया, जैसे इन्हें मैंने अधिकार दिए, ये कलर टीवी, कलर वीडियो संगीन सीसी में फिट हो गए। अपना घर ना, हमने कभी अपने समाज की जिम्मेदारी नहीं ली। हमने कभी समाज की ये नहीं कोशिश करी कि हमें जो ज्ञान अर्जित हुआ इसे हम छोटे बच्चों को पढ़े। ये बच्चे हमारे पढ़ने लिखने के बाद में मजबूत हैं। कौन आएगा? दूसरा आएगा। आरक्षण हमारा कट रहा है, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, लड़ेगा कौन? अपनी जिम्मेदारी पर खड़े हो, अपने क्षेत्र के अंदर विकास करो। इतना अच्छा भवन है, इसमें जितना ज्ञान बरसाओगे उतना ज्ञान तुम्हारे खड़े। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में हमारे लिए पहली बार इस देश में शूद्रों की सुनने के लिए अंग्रेजों ने आमंत्रित करा, जिनका नाम था मिस्टर वेंजे मैगनोल्ड, जो महामहिम थे संसार में, इंग्लैंड के और भारत के महामहिम। उन्हें बुलाया गया तो एक घटना हुई थी, और वो घटना थी कि बाबा साहब का सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम था राज रतन, उसकी मृत्यु। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बैग लेकर चलते हैं, तो जैसे ही हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये कहते हैं अंबेडकर कहाँ जा रहे हो? तो बाबा साहब कहते हैं कि मुझे गोलमेज सम्मेलन में लंदन जाना है। कि तू पागल हो गया क्या? घर में तेरा बेटा मरा पड़ा है और तू लंदन जाएगा? यहाँ तो मेरा एक बेटा मरा है, इसका दाह संस्कार तो तुम कर दोगे, लेकिन अगर मैं गोलमेज सम्मेलन नहीं गया तो मेरे 6 करोड़ बेटे मारे जाएंगे। वो बेटे कौन है? वो तुम हो। वो बेटी कौन है? वो तुम। वो बेटा, हमने अपना समाज कभी कर लेगा करा? हमने अपने समाज में कभी देखा? कभी नहीं। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानना है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को मानना है। जय जयकार करो, एक दूसरे का सम्मान करो, साहब के बिना बोलो मत। क्योंकि अभी बहुत सारे जो लोग हैं वो साहब काशीराम का नाम मिटाने में लगे हुए हैं। कोई कहता मूल निवासी है, कोई कहता जय है, कोई फलाना है। साहब का एक दूसरे को जी मानने वाला साहब, ताकि साहब काशीराम का नाम हमारे हमेशा होठों पर रहे। बाबा साहब की जहाँ भी कार्यक्रम हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति कार्यक्रम कर रहा हो, उसमें पूरे परिवार को लेकर जाओ। होली, दिवाली, रामनवमी, भैया दूज, छोटे पचोटे में खाओ और बाहर दे दो। बहुत दिन हो गए तुम्हें, अब हमारा पीछा छोड़ दो।
गलती मत छोड़ दो। अगर विकास करना है, नहीं तो तुम्हारे में पशु में कोई अंतर नहीं। हमारा कोई अपमान नहीं कर रहा, हम तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं गलती सलती के लिए क्षमा चाहूंगा। जो लड़के लड़कियां हमारे मैं होता ना वकील आगे हाथ मत मिलाओ, हाथ जोड़ो, ठीक है? ताली बजाओ। और कोई है भाई? आ जाओ भाई, दो दादा मिल गई। ऐसा नहीं है, मैं आ रही इधर भाई 52 का चलो भाई। और कोई है? गुड़िया आओ बेटा, आओ। मानो करने वाले सुंदर जी भाई उधर पढ़ना और यहाँ क्लास आदमी को आशीर्वाद हमारे नेता भी जो हम मायावती के संग आओ बेटे नहीं भाई 8 का नहीं इसमें बाबा साहब की सारी डेट लिखी ये है ना, ये है तो प्रकार पड़े हो जाएगी। चालू है? हाँ चालू। जय वीर, जय वीर, जय वीर, जय वीर, जय वीर, जय वीर। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। धन्यवाद, आप सब लोगों ने अपना समय दिया। हेलो गिंद्रा भैया।